एस्ट्रोलॉजिकली नया चांद आपके लिए जो फोर्स ऑफ लाइफ लेकर आता है, उसमें आप जिन मकासद पर इन दिनों काम कर रहे हैं उनमें आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। मरकरी आपकी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है एंड आपके कैरियर एंगल पर रेट्रोग्रेड हुआ है, तो आपकी वो कम्युनिकेशन जो आपके सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड है, जैसे डील मेकिंग या फिर प्रेजेंटेशंस, उनमें ज़रा ज़्यादा एहतियात बरतिए। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो 6-7 रोज़ आपके सामने आएंगे, ये गैर मामूली नौयत इख्तियार कर जाएंगे कैंसेरियंस के लिए। एक तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 10 अप्रैल को नया चांद होगा। नया चांद हमेशा ही इंसानी जिबिल्लत में खुशियाँ पैदा करता है। ये वाला नया चांद तो ज़्यादा ही खुशियाँ पैदा करेगा क्योंकि ये ईद का चांद होगा। एंड इन एडवांस आपको मेरी तरफ से एंड एस्ट्रोजेम्स की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। एस्ट्रोलॉजिकली नया चांद आपके लिए जो फोर्स ऑफ लाइफ लेकर आता है, उसमें आप जिन मकासद पर इन दिनों काम कर रहे हैं उनमें आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपने टाइम को यूज़ कर सकेंगे, अपनी इमोशनल साइड को यूज़ कर सकेंगे, अपनी स्पिरिचुअल साइड को यूज़ कर सकेंगे। एक और भी खबर है जो पिछले हफ्ते हम मिस कर गए चांद ग्रहण की वीडियोस में। मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका था पिछले हफ्ते एंड उसकी रेट्रोग्रेशन अमूमी तौर पर 25 दिन पर मबनी होती है। मरकरी आपके 10th एंगल पर रेट्रोग्रेड हुआ है। अगर मरकरी रेट्रोग्रेड हो तो इसके 2-3 एहतियातें हैं जो इख्तियार करनी चाहिए। मरकरी आपकी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है एंड आपके कैरियर एंगल पर रेट्रोग्रेड हुआ है, तो आपकी वो कम्युनिकेशन जो आपके सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड है, जैसे डील मेकिंग या फिर प्रेजेंटेशंस, उनमें ज़रा ज़्यादा एहतियात बरतिए। बाकी ज़िंदगी में चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू अच्छी ही चलती रहेंगी, लेकिन करियर साइड पर आपको थोड़ा ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा। ये सिर्फ एहतियाती तदाबीर हैं, ये कोई बिग डिज़ास्टर की निशानी नहीं है। लेकिन हमने ये बात नोटिस की है इन माय करियर कि जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, ऐसे कैंसेरियन जो वर्बल डिसीजंस लेते हैं, जो ज़ुबानी कलामी डील्स बना लेते हैं, उन लोगों को ज़रा मोहतात रहना चाहिए। उनके साथ चीट होना या उनसे लोग फ़ायदा उठा जाएं, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, तमाम तरह के डॉक्यूमेंटेशन, स्पेशली बैंकिंग साइड की डॉक्यूमेंटेशन, कानूनी जितने भी मामलात हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन को भी आपको एहतियात से साइन करना चाहिए। इनफैक्ट मरकरी की रेट्रोग्रेशन प्रेजेंस ऑफ माइंड को ज़रा रफ कर देती है। बंदा या तो बहुत एतमाद में साइन कर देता है एंड बाद में पछतावे इख्तियार करता है, या फिर अनप्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से ऐसी डील्स या ऐसे मामलात कर लेता है जो बाद में पछतावे की वजह बनते हैं। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको आपके लव लाइफ में भी थोड़ा हार्श कर सकती है। बट ये सब जितनी भी मैंने तशरीहात बयान की हैं, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशंस हैं। उसकी वजह ये है कि उसी एंगल पर, उसी 10th एंगल पर, उसी कैरियर एंगल पर सूरज ऑलरेडी मौजूद है। ये उसका लास्ट वीक है। इस हफ्ते तक सूरज की सपोर्ट आपको कॉन्फिडेंट रखेगी, लीडर, डोमिनेटिंग एंड वो जो डिसीजन पावर, कैप्टन स्किल्स होती हैं, वो बहरहाल ऑन रहेंगी। तो उम्मीद ये है कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन इस हफ्ते तक तो आपको तंग नहीं करेगी। और एक हफ़्ता हमने वैसे ही प्रेडिक्शन करते हुए डिले कर दिया, तो 2 हफ्ते तो आपके आराम से गुजर गए। अब जो रिमेनिंग 2 वीक्स आएंगे उसमें ज़रा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वीनस भी आपके 10th एंगल पर है। वीनस आपके लिए 2 तरह से इम्पॉर्टेंट है, 3 तरह से इम्पॉर्टेंट है। एक तो 10th एंगल पर वीनस की वजह से आपकी अट्रैक्शंस बढ़ेंगी। अगर आप एक कारोबारी नौयत के कैंसेरियंस हैं तो लोग आपकी तरफ तवज्जो देंगे। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखनी है एंड उनकी तवज्जो को आप अच्छे अंदाज से रिप्लाई बैक करिए। अगर आप अपने वीनस को बेहतरीन अंदाज से यूज़ करते हैं तो लोगों के रवैये ज़्यादातर मुस्बत होंगे एंड आपकी डील मेकिंग आसान होगी, लॉन्ग लास्टिंग भी होगी। दूसरा फ़ायदा इसका लव लाइफ में है।
आपके दिल का मौसम अच्छा रहने वाला है कैंसेरियंस। ईद का सीज़न भी चल रहा होगा, आपकी तवज्जो भी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप की तरफ होगी, आप रोमांटिक भी अपने आप को फील करेंगे, स्पिरिचुअल भी फील करेंगे। तो रिलेशनशिप पे जो डिसीजंस होने हैं, जो कमिटमेंट्स होनी है, वो भी मेरिटफुल होगी। दूसरा फ़ायदा, वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फोर्थ एंगल। तो ज़िंदगी में आसाइश रहेगी, ये तय बात है। हालात कुछ भी हो लेकिन आसाइश रहेगी, आप बहरहाल अपने कंफर्ट ऑफ लाइफ को एंजॉय करेंगे। तीसरा फ़ायदा, वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल। आप एक कम्युनिटी को अगर लीड करने का कोई प्लान कर रहे हैं, आप किसी तरह का क्रिएटिव काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी तरह के सडन गेन्स के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की सोच रहे हैं, आप किसी तरह के काम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी एक सोर्स ऑफ इनकम को किसी दूसरे नेचर ऑफ सोर्स ऑफ इनकम पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी मुमकिनात में से है। अब और ख़बरें सुनिए। जुपिटर आपके लिए 11th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर सम सडन गेन्स, दिस इज़ आइडियल फॉर योर ट्रैवलिंग, दिस इज़ आइडियल फॉर योर नॉलेज इन्हांसमेंट। नॉलेज इज़ अ पावर, एज़ यू नो। अगर आपके पास किसी भी सिस्टम की अच्छे तरीके से आगाही हो तो उस सिस्टम की जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो आप हज़म कर जाते हैं और जो नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें आप रिपेल कर सकते हैं। तो हर चीज़ में अपनी नॉलेज को बेस बनाइएगा, हर चीज़ में अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें बेस बनाइएगा। इस वक्त ज़्यादा लक पर डिपेंड ना करें। आपके लिए सैटर्न आपके 9th एंगल पर है। दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव सिचुएशन जो आपकी IQ लेवल है, जो आपकी इंट्यूशंस हैं, जो आपकी क्रिएटिव स्किल्स हैं, उन्हें भी इन्हेंस करेगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो कैंसेरियंस आर इन अ वेरी गुड पोजीशन बाय द सपोर्ट ऑफ टाइम, बाय द सपोर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजिक्स, बाय द सपोर्ट ऑफ सोलर सिस्टम। मुझे लगता है कि कैंसेरियन अपनी कामयाबियों को अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर फुलफिल कर जाएंगे। कुछ कैंसेरियन वीक हो सकते हैं, अपनी जज्बाती कैफियत में वो सेंसिटिव बिहेव करें। उन लोगों को अभी भी सूरह शम्स पढ़नी चाहिए रमज़ान के। ये वीडियो ईद से पहले ही आपको मिल जाएगी। मैंने इन एडवांस ईद मुबारक आपको कह दिया, लेकिन वीडियो आपको ईद से पहले मिल जाएगी। आप सूरह शम्स अभी भी कंटिन्यू रखिए, रमज़ान के बाद भी उसे कंटिन्यू रखने की कोशिश करिए। रूबी ज़रूर पहनिए। वो वीकनेसेस जिनका आपको अंदाज़ा नहीं कि आपके साथ वो वीकनेसेस चल रही हैं एंड उसकी वजह से अक्सर ही आपको अपने मिशन सर अंजाम देने में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो रूबी से कवर हो जाएंगी। अगर रूबी नस्ली है, अगर रूबी जेन्युइन है, जेन्युइन रूबी के लिए मैंने कई दफ़ा इस बात पर जोर दिया है कि बहुत सारे रंग बिरंगे स्टोन्स मार्केट में मौजूद होते हैं, जिन्हें हम लैब क्रिएटेड कहते हैं, जिन्हें हम कलर इन्हेंस्ड स्टोन्स कहते हैं। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो बज़ाहिर रूबी जैसे दिखते हैं, लेकिन इनका कोई पहनने से एडवांटेज नहीं मिलता। तो आपको जब भी ट्रीटमेंट के लिए, हीलिंग पर्पसेस के लिए अपना स्टोन बाय करना है तो वो किसी बाएतमाद जगह से बाय करें। अगर आपके पास स्टोन आइडेंटिफिकेशन नॉलेज है या आपके पास कोई सोर्स मौजूद है जहां से आप स्टोन बाय कर सकते हैं तो वहां से करिए। अगर आपको स्टोन बाय करने के लिए दिक्कत पेश आ रही है तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स के जो फोरम है astrogemofficial.com, ये हमारा स्टोर है जहाँ पर हीलिंग तर्ज के ही स्टोन अवेलेबल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा, ऊपर कार्ड पर भी उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। इससे आप इलाज की गरज से जो स्टोन्स पहनते हैं वो आपको मुयस्सर आ जाएंगे। दैट्स ऑल। अगला हफ्ता अप्रैल का तीसरा हफ्ता है। रमज़ान अपने इख्तिताम को होगा, ईद की छुट्टियों से भी आप गुजर चुके होंगे और तीसरे हफ्ते में सूरज भी एक नया रुख इख्तियार करेगा एंड वो रीडेबल रिजल्ट्स देता है। उसकी तशरीह इंशाल्लाह अगले हफ्ते में इन डिटेल दूंगा। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी टीम को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैंसेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।